हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डोस डोस। आज के इस मॉडर्न आईटी वर्ल्ड में हर वेबसाइट, हर मोबाइल एप्लीकेशन, हर कुबरनेटिस क्लस्टर या हर डॉकर कंटेनर या नेटवर्किंग के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यह आता है कि डेटा इंटरनेट पर ट्रेवल कैसे करता है या सर्वर को कैसे पता चलता है कि कोई रिक्वेस्ट किस एप्लीकेशन के लिए आई है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे प्रोटोकॉल क्या होता है, पोर्ट कैसे काम करते हैं, टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंट है, रियल डेवऑप्स एग्जांपल के साथ। मैं हूं बने सिंह पचलानिया। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, डेवऑप्स से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट सेंडर और रिसीवर में सेम रूल्स को फॉलो करते हैं। सेंडर जिस प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा, रिसीवर भी उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा। यहाँ ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू हम एक मैसेज सेंड कर रहे हैं सेंडर से रिसीवर के बीच। तो प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि डिफाइन करता है डिवाइस कैसे कम्युनिकेट करती है, डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, डेटा सेंड कैसे होगा और डेटा रिसीव कैसे होगा एक नेटवर्क में। प्रोटोकॉल एक कॉमन लैंग्वेज होती है कंप्यूटर्स के बीच में। यहाँ एक क्लाइंट और एक सर्वर है। यहाँ एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू हम एक वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं। सपोज करो एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से और उसको रिस्पॉन्स प्राप्त होगा सर्वर से जो भी वो वेबसाइट सर्च करना चाहता है। तो इसमें प्रोटोकॉल का रोल होगा, वह सेंडिंग डेटा को डिफाइन करेगा, रिसीविंग डेटा को डिफाइन करेगा, एरर चेकिंग, सिक्योरिटी और कनेक्शन सेटअप करेगा। तो यह सारे रूल्स प्रोटोकॉल कहलाते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए, डेटा एक्यूरेसी के लिए, सिक्योरिटी के लिए और रिलायबल ट्रांसमिशन के लिए। वाई प्रोटोकॉल आर इम्पोर्टेंट? विदाउट प्रोटोकॉल, अगर आपके कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल नहीं होगा तो डिवाइस समझ नहीं पाएगी कि उन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करना है, या डेटा करप्टेड हो जाएगा, कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। सपोज करो हमें एक क्लाइंट सर्वर से एक दूसरे सर्वर को एसएसएच करना है। तो एसएसएच अगर यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा तो हम कैसे दूसरे सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे? यह कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। पोर्ट क्या होते हैं? पोर्ट एक लॉजिकल कम्युनिकेशन एंड पॉइंट है एक कंप्यूटर में। एक आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करता है मशीन या डिवाइस को, उसी तरह से एक पोर्ट आइडेंटिफाई करता है एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन या सर्विस को जो कि उस मशीन पर चल रही है। तो किसी सर्वर या किसी मशीन पर जो एप्लीकेशन रहती है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्ट का यूज होता है। पोर्ट काम कैसे करते हैं? सपोज करो एक यूजर है जो कि ब्राउजर के थ्रू इंटरनेट पर एक सर्विस को एक्सेस करेगा। सपोज करो वह एक वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। यहाँ हमने एक सर्वर लिया है जो कि वन सर्वर मल्टीपल सर्विसेज इस सर्वर पर होस्टेड है, जैसे कि HTTP सर्विस, HTTPS, FTP, SMTP और DNS। यह सारी सर्विसेज इस सर्वर पर होस्ट है। अब यहाँ ब्राउज़र सर्च करेगा कि वह किसी वेबसाइट को सर्च करता है, जैसे कि www.devopsdos.com। तो वह डायरेक्ट सर्वर के थ्रू पोर्ट 80 पर जाएगा और HTTP या HTTPS के थ्रू उस सर्वर वह रिक्वेस्ट उस क्लाइंट या यूजर को देगा। जैसे कि हम एक वेबसाइट सर्च करते हैं www.devopsdos.com। तो देखिए, ये इसका रिस्पॉन्स बाय बैक आया, यानी ये सर्वर का यूजर ने ब्राउजर के थ्रू इस एप्लीकेशन को एक्सेस किया, देन सर्वर ने डायरेक्ट वेब सर्वर से जाकर इसका रिस्पॉन्ड बैक दिया यूजर को। इसी तरह से एसएमएस के लिए आप मेल सेंड करने के लिए आप एसएमटीपी पोर्ट का रोल रहता है। तो यहाँ से सर्वर अगर आप कोई मेल सेंड करेंगे तो वह एसएमटीपी
पोर्ट के थ्रू मेल को सेंड करेगा आपका सर्वर। इसी तरह से अगर कोई फाइल ट्रांसफ़र करना है तो एफ़टीपी पोर्ट पर अगर आप एफ़टीपी करेंगे तो वह 21 पोर्ट पर जाएगा एफ़टीपी के लिए। इसी तरह से एचटीटीपीएस सिक्योर वेब ट्रैफिक के लिए यूज़ किया जाता है। हम एक बिल्डिंग से पोर्ट को और अच्छी तरह से समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि एक बिल्डिंग है जिसमें डिफरेंट अपार्टमेंट है। जैसे कि अपार्टमेंट नंबर है 22, अपार्टमेंट नंबर है 80 और एक अपार्टमेंट है 3306, यानी हर अपार्टमेंट का काम अलग-अलग है। अब एक पब्लिक आईपी के थ्रू, यानी ये अपार्टमेंट का एक पब्लिक आईपी, यानी यह एक सर्वर है जिसमें ये डिफरेंट सर्विसेज होस्टेड है। तो आप अगर ये सर्वर के थ्रू आप इस सर्वर से किसी वेबसाइट को सर्च करेंगे, सपोज करो आपको एसएसएच करना है, तो आप कैसे करेंगे? विथ पोर्ट के थ्रू हम अगर एसएसएच करेंगे तो हमको इस सर्वर का पब्लिक आईपी और इसका पोर्ट अगर सेम नेटवर्क में है तो हम प्राइवेट आईपी से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एसएसएच करने के लिए वो उस सर्वर का आईपी देन पोर्ट नंबर, तो ये डायरेक्ट रीडायरेक्ट करेगा कि ये अपार्टमेंट नंबर 22 में रिक्वेस्ट आई है। सपोज करो उसके क्लाइंट ने एक वेबसाइट सर्च की जो कि 80 पर होस्टेड है, तो वह आईपी और कॉलन 80 यानी उस वेबसाइट का पोर्ट, तो वह आपके वेब सर्वर पर रीडायरेक्ट करेगा, यानी आपको अब आप सर्च कर रहे हैं वेबसाइट। इसी तरह से अगर रिक्वेस्ट करेगा 192.168.1.10:3306, यानी यह माई सिक्वल के लिए रिक्वेस्ट करेगा, तो यह पोर्ट आइडेंटिफाई करेगा सर्वर में कि यह रिक्वेस्ट अपार्टमेंट नंबर 3306 यानी माई सिक्वल के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है, तो उसको रिस्पॉन्स बैक करेगा। अगर सपोज करें कि पोर्ट नहीं होगा, तो सर्वर पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि रिक्वेस्ट किस के लिए जा रही है, यानी किस सर्विस के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है। तो पोर्ट से ही आइडेंटिफाई होगा कि आप किस सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पोर्ट एक कम्युनिकेशन है जो कि पोर्ट के थ्रू आप हर सर्विस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज करो कि दो लोग हैं जो दोनों, एक इंग्लिश बोल सकता है, दूसरा जापानीज बोल सकता है। जब अगर यहाँ बंदा क्लाइंट इंग्लिश बोल रहा है तो जापानीज जो बोलता है सर्वर उसे समझ नहीं आएगा। तो इनके बीच आपस में कम्युनिकेशन के लिए सेम लैंग्वेज होना चाहिए, यही प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल नंबर रेंज जो कि 0 से लेके 1023 यह वेल नोन पोर्ट है, जैसे कि HTTP पोर्ट, HTTPS 443, 22, SSH पोर्ट, DNS पोर्ट 53, FTP 21 या SMTP 25 या वेल नोन पोर्ट कहलाते हैं। इसी तरह से 1024 या से लेके 491551 यह रजिस्टर पोर्ट है, जैसे कि माई सिक्वल पोर्ट हो गया, सोनार के पोर्ट हो गए या ग्राफाना के पोर्ट हो गए, ये रजिस्टर पोर्ट होते हैं। इसी तरह से 49152 से लेके 65535 यह डायनेमिक या एफिमेरल पोर्ट होते हैं। यह टेम्परेरी क्लाइंट पोर्ट है। कॉमन कॉमन नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, जैसे कि HTTP या वेबसाइट कम्युनिकेशन के लिए 80 पोर्ट यूज़ करता है। HTTPS सिक्योर वेबसाइट के लिए 443, SSH रिमोट सर्वर लॉगिन के लिए, यानी आप SSH कर सकते हैं किसी सर्वर को, पोर्ट नंबर 22। देन DNS डोमेन नेम्स रिजोल्यूशन यानी 53। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यह 21 पे काम करता है। SMTP ईमेल सेंड के लिए 25 इसका पोर्ट नंबर है। MySQL डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए 3306। पोस्टग्रेस डेटाबेस के लिए 5432 और कुबरनेटिस API कुबरनेटिस कंट्रोल प्लेन कम्युनिकेशन के लिए 6443। यह कॉमन नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। TCP
और यूडीपी में क्या डिफरेंट है। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, यह इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन, उसके उसके बाद डेटा सेंड करने से पहले यह कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, जबकि यूडीपी कनेक्शन लेस है। इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट डेटा को सेंड कर देता है। टीसीपी रिलायबल है, ये गारंटी देता है डेटा डिलीवरी की और उसका एक्नॉलेज भी देता है, जबकि यूडीपी फास्ट और अनरिलायबल है, यह गारंटी नहीं देता है कि आपका डेटा डिलीवर होगा या नहीं होगा। टीसीपी स्लोअर है क्योंकि यह एरर चेकिंग करता है और एक्नॉलेज देता है, यानी जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, जबकि यूडीपी पैकेट में भी लॉस्ट, यानी पैकेट लॉस्ट भी हो सकता है क्योंकि यह आपको एक्नॉलेज नहीं देता है। बेस्ट फॉर वेब ब्राउजिंग के लिए टीसीपी यूज़ होता है, ईमेल या एफटीपी के लिए टीसीपी यूज़ होता है, जबकि यूडीपी स्ट्रीमिंग, गेमिंग या वॉइस ओवर आईपी या डीएनएस के लिए यूज़ होता है। टीसीपी कहाँ यूज़ होता है और यूडीपी कहाँ यूज़ होता है, हम देख लेते हैं। टीसीपी एचटीटीपीएस रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए, एसएसएच नो पैकेट लॉस अलोकेशन के लिए, डेटाबेस के में एक्यूरेट डेटा रिक्वायर के लिए, फाइल ट्रांसफ़र के लिए, कंप्लीट फाइल इंटीग्रिटी के लिए और कुबरनेटिस एपीआई में रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए टीसीपी यूज़ किया जाता है। जबकि यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए, डीएनएस के लिए जिसमें फास्ट क्वेरीज होती है, वॉइस ओवर कॉल के लिए, रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मिनिमल डिले। यानी यूडीपी में अगर पैकेट लॉस होता है तो उसमें एक्नॉलेज नहीं मिलता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, जबकि टीसीपी में जब भी कोई पैकेट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र होगा तो उसमें आपको एक्नॉलेज मिलेगा। सपोज़ करें आप कोई मेल सेंड करते हैं, आपका मेल डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, अगर आपने कोई गलत मेल आईडी टाइप किया तो आपका मेल फेल हो जाएगा, यानी आपको एक्नॉलेज रिटर्न होगा कि आपने जो मेल सेंड किया है उसका ईमेल आईडी करेक्ट नहीं है। तो टीसीपी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एक्नॉलेज और सिक्योर और रिलायबल डेटा डिलीवरी के लिए, जबकि यूडीपी फास्ट है बट अनरिलायबल। कॉमन क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि टीसीपी और यूडीपी में क्या डिफरेंट है। टीसीपी रिलायबल है, यूडीपी अनरिलायबल है, यूडीपी फास्ट है लेकिन टीसीपी स्लो है बट एक्नॉलेज देता है, सिक्योर और रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। वाई डीएनएस यूज़ करते हैं, देन डीएनएस, वाई डीएनएस यूज़ यूडीपी। यूडीपी क्योंकि स्मॉलर रिक्वेस्ट रहती है, क्यू रहती है और फास्ट डिलीवरी के लिए डीएनएस यूडीपी यूज़ करता है। वाई एचटीटीपी यूज़ टीसीपी। एचटीटीपी सिक्योर और रिलायबल कनेक्शन के लिए टीसीपी यूज़ करता है। और व्हाट इज़ पोर्ट फॉरवर्डिंग, तो पोर्ट फॉरवर्डिंग यानी पोर्ट को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर रीडायरेक्ट करने के लिए पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज़ करते हैं। दोस्तों, आपका डेवऑप्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।